नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री, ब्रिटेन से लौटे 6 लोग पाए गए लक्षण। जीनोम स्कैवेंसिंग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। किसानों के आंदोलन का 34वां दिन, सरकार और किसानों के बीच गतिरोध टूटा। कल होगी 7वें दौर की बातचीत। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, एमपी में आज से ही लागू होगा कानून। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे बड़ा तोहफा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण। नए साल के आगाज पर मिलेगी सौगात। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष का पद रखेंगे अपने पास। अब फैसला दिल्ली को लेना है। भोपाल में मासूमों के हाथों में जहर की पुड़िया, पढ़ने की उम्र में बेच रहे हैं गुटखा, गरीब बच्चों से नजर फेर रहे हैं अफसर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पन्ना से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर परिषद देवेंद्र नगर में मची है अंधेर गर्दी। सड़क किनारे लगे द्वार का सामान कबाड़ में तब्दील। जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं ली अभी तक कोई भी सुध। शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर परिषद देवेंद्र नगर में मची अंधेर गर्दी। सड़क किनारे लगे द्वार का सामान कबाड़ में तब्दील। जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे हैं अभी तक कोई भी सुध। शासन के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। पन्ना से खबर, नगर परिषद देवेंद्र नगर में मची है अंधेर गर्दी। जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे हैं अभी तक कोई भी सुध। सीधी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिजली विभाग के ठेकेदार के घर जीएसटी का छापा। सीधी से खबर बता रहे हैं, बिजली विभाग के ठेकेदार के घर जीएसटी का छापा। सतना राजकृत अधिकारी के नेतृत्व में छापे मारे। आपको बता दें 80 लाख रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। पुराना बस स्टैंड के पीछे आजाद नगर स्थित आवास में छापे मारे। सतना राजकृत अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी, 80 लाख रुपए की टैक्स चोरी का हुआ है खुलासा। बिजली विभाग के ठेकेदार के घर जीएसटी का छापा। सतना राजकृत अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी। बिजली विभाग के ठेकेदार के घर जीएसटी का छापा। वर्ष 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 अभी तक की डेट में टोटल लगभग काम करोड़ों रुपए का काम किया गया है। उसके एवज में जो टैक्स इनको टाइमली जमा करना चाहिए था वो उन्होंने जमा नहीं किया। इस आधार को मानते हुए हम लोग आज इनके यहाँ सेक्शन जीएसटी सेक्शन 67 के तहत कार्रवाई किए हैं। लगभग 15 सदस्यीय टीम है इंटीविजन ब्यूरो सतना की। हम लोगों ने अभी तक जो छानबीन की है उससे ये समझ में आया है कि जो टीडीएस के रूप में इन्होंने भुगतान प्राप्त किया है इन विगत वर्षों में, जो मैंने आपको बताया है, उसके एवज में जो 3B रिटर्न इन्होंने फाइल किए हैं उसका अमाउंट काफ़ी कम है। जुन्नारदेव से आपको बड़ी खबर बता देते। कार में जंगल में मिला है अधजला शव। जुन्नारदेव से खबर, युवक की पहचान छिंदवाड़ा निवासी के रूप में हुई। युवक की पहचान छिंदवाड़ा निवासी के रूप में हुई। माहौलझीर पुलिस मौके पर जांच में जुट गई है। माहौलझीर थाना क्षेत्र के रेनीखेड़ा के जंगल में यह शव मिला है। कार में जंगल में अधजला शव मिलता है।
पुलिस जांच में जुट गई है। कार में जंगल में एक अधजला शव मिलता है। युवक की पहचान छिंदवाड़ा निवासी के रूप में हुई। माहौलझर थाना क्षेत्र के रैनी खेड़ा के जंगल में मिला है शव। भिंड से बड़ी खबर बताते हैं आपको। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का वीडियो वायरल मामला है। भिंड से खबर बता रहे हैं जहां पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का वीडियो वायरल मामला। मेगांव के सीईओ ने मीडिया कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीईओ अतुल सक्सेना ने मीडिया कर्मियों को नसीहत भी दी। आपको बताते चले, उनका कहना है कि खबर वायरल करने से पहले सत्यता की कर ले जांच। सीईओ अतुल सक्सेना ने मीडिया कर्मियों को नसीहत दी। कहा है कि खबर वायरल करने से पहले सत्यता की कर ले जांच। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का वीडियो वायरल मामला। मेगांव के सीईओ ने मीडिया कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। सीईओ अतुल सक्सेना ने मीडिया कर्मियों को नसीहत भी दे डाली। यूपी की योगी सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को अध्यादेश लागू करने जा रही है। शिवराज कैबिनेट ने आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून में जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया जाएगा। विवाह करना, धर्मांतरण करना ये अवैध है और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने ये प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, अगर निश्चित समय सीमा में मान लीजिए 7 दिन में कोई सेवा देना नहीं दी तो 8वें दिन उस पर जुर्माना लगता है और वो जुर्माना हर जाने के रूप में जिसका काम देर से होता है उसको दिया जाता है। लेकिन अब इसमें एक प्रावधान और कर रहे हैं कि अगर 7 दिन में कोई सेवा दी जानी है, 10 दिन में कोई सेवा दी जानी है, 15 दिन में कोई सेवा दी जानी है और नहीं दी गई तो सेवा कंप्यूटर से जनित होकर अपने आप मिल जाएगी, अधिकारी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अपने आप डीम्ड परमिशन हो जाएगी। मुझे लगता है ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। निश्चित तौर पर चक्कर काटना भी कम हो जाएंगे, दिक्कतें भी कम हो जाएगी और कोई रख के भी नहीं बैठ पाएगा, समय पे करना ही होगा। मिलावट के खिलाफ भी कड़ा फैसला किया गया है। मिलावट एक भयानक अपराध है। खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में, यहां तक कि प्लाज्मा के नाम पे, कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी ऐसे समाचार मिले। अब नकली प्लाज्मा, इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है क्या? तो दवाइयों का हो या खाद्य पदार्थों का मिश्रण, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है और ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। पेट
पालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मासूमों के हाथों में जहर की पुड़िया। पापा क्या करते हैं आपके? पापा काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई की उम्र में बेच रहे गुटखा। पेट पालने के लिए फुटपाथ पर बैठे मासूम। ये हमारी गिनती थी ना, ये वो टूट गई। पापा क्या करते हैं आपके? पापा काम करते हैं। अच्छा, और मम्मी? मम्मी नहीं है। पेट पालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन मासूमों की आंखों में झांक कर देखिए। ये मासूम सड़क पर बैठे फुटपाथ पर गुटखा बेच रहे हैं। इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि किसी के पास समय नहीं है इन्हें देखने का। आज हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं उस उम्र में ये मासूम हाथों में जहर की पुड़िया को बेच रहे हैं। ये तस्वीर है राजधानी भोपाल की, जहां पढ़ाई लिखाई की उम्र में पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले दो मासूम मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर गुटखा बेचते नजर आए हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों की मां नहीं है, पिता मजदूरी का कार्य करते हैं और मां का निधन हो गया है। मासूम से बच्चे नन्हे नन्हे हाथों से लोगों से उम्मीद की आस लगाए फुटपाथ पर ये कार्य कर रहे हैं। ये हमारी गिनती थी ना, तो ना ये बेच दिया हमने, वो टूट गई। पापा क्या करते हैं आपके? पापा काम करते हैं। अच्छा, और मम्मी? मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? पढ़ाई करते हो आप लोग? कौन सी क्लास? तीसरी। तो भैया ये आपका नाम क्या है बेटा? ये आपका नाम क्या है? तू अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये पहली में। कितने रुपए का बेच दिया? 10-20। हजारों लाखों की तादाद में रोड से लोग निकल रहे हैं। शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष सभी लोगों का इस पर ध्यान जा रहा है, मगर इनकी समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा। क्या ये सही है? या दो मासूम सी बच्चियां जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, मगर बदकिस्मती से इन मासूमों को फुटपाथ पर अपना पेट पालने के लिए जहर बेचना पड़ रहा है। देश प्रदेश में लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर असली सच्चाई तो ये है जो नजर आ रही है। ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। भोपाल ब्यूरो की रिपोर्ट। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको। कांग्रेसियों के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नया तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। शायद इटली से लौट आए। में लगने की क्या बात है, और वो कांग्रेस की संस्कृति है गुटबाजी। वो गुटों के हिसाब से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी रचना इस तरह की है, तो इसको लगने की क्या बात है। और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उनके मतभेद सार्वजनिक होते रहेंगे। किस बात को लेकर है, पहले इस पर विचार करें। वो लोग मौन धरना दे रहे हैं जिन्होंने किसान को धोखा दिया है, और मध्य प्रदेश में ही धोखा दिया है। वो जो इटली चले गए, बाबा वो कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो लोग धरना दे रहे हैं सारे के सारे। जो उस धोखे पर जीत के आए वो लोग धरना दे रहे हैं, तो हो सकता है माफी मांग रहे हो गांधी जी से। जुन्नारदेव विकास खंड के ग्राम पंचायत डुंगरिया में इस दौरान भी समय में
दानवीर लोग मौजूद हैं। इसी क्रम में मां 64 जोगनी शक्ति धाम में बेसहारा और जरूरतमंदों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए डुंगरिया नंबर 4 निवासी विंदाशा सलाम पिता गणेश ने स्वयं 1 करोड़ भूमि मंदिर को दान कर दी। दानवीर का सभी भक्त गणों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम में व्यास का पूर्ण सहयोग मिलता रहा। उन्हें भी मंदिर और पंडित डॉक्टर सुशील मिश्रा की ओर से आभार प्रकट किया गया और सम्मानित किया गया। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां पर बिलासपुर से इलाहाबाद जा रही कृष्णा बस सर्विस के पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ग्राम टेटका के पास का है, जहां पर बस पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों को शहडोल जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। घटना की सूचना पाते ही जैसी नगर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। घटनास्थल पर एसडीएम एसडीओपी के साथ ही जैसी नगर स्वास्थ्य अमला भी मौके पर पहुंचता है। वहीं थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने घायलों को शहडोल के लिए रवाना किया। साथ ही साथ घटनास्थल पर बस में सवार मजदूरों को चाय नाश्ते की व्यवस्था करवाई गई। कराया नहीं साहब, मैं सामने में बैठा था, सामने सपोर्ट में था। अब ये लोग थोड़ा से पिया पाया था। कौन पिया रहा? ड्राइवर। अच्छा। हवा में। और वहीं से गाड़ी की ना आए बाएं भागा। अब मैं सामने में था, कभी ऐसा लहरा रहा कभी ऐसे, तो थोड़ा सा ज़्यादा लहरा गया ना तो सीधा पलटी खाया। तो किसी टकराया नहीं टकराया। उसके भगाने से ना झूल झूल कर ऐसे डायरेक्ट थपड़ाया हमें। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा रेत के अवैध उत्खनन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्खनन रुकने का नाम ही नहीं लेता। हाल ही में सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर अगम जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल तथा एसडीओपी पाटन देवी सिंह ठाकुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक आधार ताल अशोक तिवारी के मार्ग निर्देशन में थाना प्रभारी शहपुरा एवं थाना प्रभारी पनागढ़ द्वारा एक हाईवा एवं एक ट्रैक्टर को चालकों समेत अवैध रेत का परिवहन करते हुए पकड़ लिया गया है। नहीं देखिए, वो तो नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर का ठेका जिसके पास वो जानकारी अपने पास उपलब्ध नहीं है जी। बट हमारे यहाँ का जो ठेकेदार है, हमारे ज़िले की जिन खदानों में उसकी ईसी कंप्लीट है और ईसी वगैरह जब सारे एनओसी उसके पास होती है तभी ईटीपी चालू होती है और ईटीपी यहाँ पे ज़िले में चालू है। और जो भी अगर बगैर ईटीपी के अगर कोई प्रकरण आता है उस पर जुर्माना 1-1 लाख से ज़्यादा जुर्माना अभी माननीय कलेक्टर न्यायालय ने किया है और कलेक्टर साहब ने दल भी बनाए हुए हैं जांच के लिए। तो यहाँ खनिज, राजस्व, पुलिस तीनों विभाग समय समय पे कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA,
BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा पुलिस ने अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, अमरवाड़ा के आमटोला जुंगावाड़ा में सुरेश कहार नामक ग्रामीण तालाब समीप मृत अवस्था में मिला था, जिस पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सुरेश कहार ने धनीराम और उसकी पत्नी को कई बार प्रेम संबंध के चलते आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को काफी डांटा भी था। इस बात को लेकर आरोपी धनीराम एवं मृतक की पत्नी ने आपराधिक षड्यंत्र रच करके हत्या की योजना बना ली। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कार से पुरस्कृत करने की भी घोषणा करी गई है। सुरेश कहार नामक एक व्यक्ति है, तो वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा जब वहाँ पर गई पुलिस, तो उसको काफ़ी चोटें थी सिर वगैरह में। उसका पीएम कराया गया, जिसमें उसके विभिन्न अंगों में फ्रैक्चर आया। और जब पुलिस के द्वारा इसमें जांच की गई तो पता चला कि उसके जो एक पड़ोसी है धनीराम, उसके द्वारा लाठी से मारपीट करके उसको हत्या की गई है। इसके साथ एक अन्य महिला जो सहयोगी थी, उसको भी आरोपी बनाया गया है। दोनों के बीच आपसी प्रेम संबंध था, इसी कारण से दोनों ने षड्यंत्रपूर्वक रचे हुए हैं। सिंगरौली जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में ग्राम व नगर रक्षा समितियों का वार्षिक प्रशिक्षण व मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कलेक्टर राजीव रंजन मीना, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह राय। इस कार्यक्रम में जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए समितियों के सदस्यों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान समितियों के कई सदस्यों को किट में लाठी, सीटी, टी शर्ट, टोपी, ड्रेस देकर सम्मानित किया गया। वहीं सहभोज का भी आयोजन करवाया गया। अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। समाज में अव्यवस्था लेने वाले लोग पर नजर रखेंगे। आज हमारे पास 600 आंखें हैं जो हमको मिली हैं, जिससे हम अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। आज नगर तथा ग्राम रक्षा समिति के जो सदस्य थे, उनका वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कि जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा जो एक शासन ने बनाई है, उसके तहत जो हम अपने ग्राम हैं और जो नगर हैं या वार्ड हैं, उनके जो व्यक्ति हैं जो कि हमारी अपने नगर तथा ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उनसे परिचित होने का हमें मौका मिला है। उसको महत्व देते हुए हम लोगों ने हमारे ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सारे जो सदस्य हैं उनको तैयार किया हुआ है। और ये लोग सभी जो भी हमारे लैंड ऑर्डर होते हैं और जो हमारी जो है बेसिक पुलिसिंग होती है, उसमें निरंतर ये पुलिस के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं, काम करते हैं। और इनका एक वार्षिक सम्मेलन हम लोग करते रहे हैं। और उसी तारतम्य में आज जो है जिले के सभी थाना क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों से और सभी लोगों को बुलाया गया था। खबर डिडोरी से, जहां पर भोली भाली जनता को ठगने का मामला सामने आया। डिडोरी जिले के समनापुर विकास खंड के गोरा कन्हारी में संचालित बड़ौदा बैंक में बीसी के संचालक रजनीश ठाकुर
दौरा फर्जी तरीके से खाता खोलने का मामला सामने आया। खातों को दूसरे जिले में खोलकर रजनीश ठाकुर फर्जीवाड़ा कर रहा था। आपको बताते चले, छपरा गांव की महिला जेमती बाई का खाता वीसी के द्वारा जबलपुर के लोकेशन पर खोला जाता है, जबकि महिला डिंडोरी गांव के छपरा गांव की में रहती है। इतना ही नहीं, महिला के खाते से पैसे भी निकाल लिए जाते हैं, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है। पैसे दिए? 5,000 लग गए मोला, कई बार है गया आता 5,000 में खाता था नहीं है। क्या बोल के खोले, क्या बोल के खोला गया यहाँ पे? कैसे जानू मैं कहाँ के खाता ला, जबलपुर के खाता का डिंडोरी भग गया मैं किराया करके। कब से परेशान है आपने? 3 साल होने लगा। इनके पास कितने बार आ चुके हो? यहाँ सारी सूखा भर रहेंगे हम, गर्मी भर। अभी क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ? निकले नहीं तो निकाल। भिंड जिला समेत पूरे चंबल संभाग में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की एंटी माफिया मुहिम जारी है, लेकिन इस मुहिम का असर रेत के अवैध उत्खनन कर रहे रेत माफियाओं पर नजर नहीं आता। जिले में रेत का ठेका लेने वाली पावर मेक कंपनी की बात की जाए तो वह भी रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त दिखाई देती है, क्योंकि ईटीपी की जगह हाथ से बनी संदिग्ध पर्चियों के जरिए रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जाता है। जिले में जो सिंध नदी का रेत है, चंबल तो घड़ियाल प्रोजेक्ट की वजह से बंद है, लेकिन वहाँ भी चोरी से रेत उठ रहा है, मुरैना में भी, भिंड में भी। लेकिन सिंध नदी के रेत की जो पिछले 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ अपने जीवन काल में, कि ये बहुत अवैध उत्खनन का एक अड्डा बन गया है। डाकू लोग खत्म हो गए, चंबल में डाकू लोग बेहद से खत्म हो गए, लेकिन ये नए प्रवृत्ति के डाकू लोग हुए हैं जो रेत की डकैती डाल रहे हैं। मुझे कहने में इसमें कोई झिझक नहीं है कि इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर ये जो गिरावट आई है भिंड जिले में, मुरैना में, वो है कि बहुत बड़े स्तर पर पुलिस इन्वॉल्व है, टीआई लोग इन्वॉल्व हैं, इवन आरक्षक इन्वॉल्व है। इनके खुद के ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं जो अवैध रेत खनन कर रहे हैं। टीआई लोग एक एक थाने में रह के लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर गांव वाला कोई लाता हो, उससे कोई बाकायदा पूरी टीम डीएफओ मुरैना के उसमें है जो लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इसी तरीके से अगर सिंध नदी की बात की जाए, उसमें भी मछलियां हैं अन्य जातियों, जैसे अभी एक अमेरिकन मछली सिंध नदी में मिली थी कुछ दिनों पहले, बड़ा सुंदर मछली थी, और आपने देखा हो मीडिया में भी उसकी चर्चा है। वैसे खनन में जो खननकार होता है वो तो जो ऊपर रेत है उसका खननकार हो रहा है। नहीं, ऊपर नहीं, नदियों में पनडुब्बियां डालकर रेत नहीं, पनडुब्बियां नदी में डाली जरूर है। हमने जितनी भी पनडुब्बियां तोड़ दी या जला दी है वो पड़ी हुई हैं। हम कल ही एक पनडुब्बी उठा के लाए नदी में से, उसके गाँव लोकल लोगों का कहना था नहीं है, जहाँ वो जो चलाने वाला था कोई नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। हम लोग उठा लाए, बारहली थाने में कल ठड़ी कर दिए। 4 दिन पहले एक पनडुब्बी उठा के ले गए थे, रौन में ठड़ी कर रख दी जान के। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।